प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प अकेडमी में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान सीईटी पात्रता परीक्षा 2026 में हिंदी व्याकरण के सर्वनाम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, अपना काम करो में अपना कौन-सा सर्वनाम है? निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। अपना काम स्वयं करो में अपना कौन-सा सर्वनाम है? यहाँ पर अपना शब्द में कौन-सा सर्वनाम है वो बताना है। तो मैं, अपना ये सब क्या है? मतलब निजवाचक है, खुद के लिए यूज़ किया जाता है, तो निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम में मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? सर्वनाम के कितने भेद मुख्यतः माने जाते हैं? सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 8, 6, 7, 6, 9। सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा और विशेषण को जोड़ते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? उनको सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? सर्वनाम जो है वो सर्वनाम किन शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होता है? सर्वनाम संज्ञा के, विशेषण के और क्रिया के, अव्यय के। तो सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं के अंदर मैं एक सर्वनाम है, तो मैं के अंदर कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं के अंदर सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम किस पुरुष का सर्वनाम है? मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से जो पुरुष है, मतलब तुम यहाँ पे सर्वनाम दिया गया है, तो वो उस पुरुषवाचक सर्वनाम में से किसका मतलब उदाहरण है? तो प्रथम का, मध्यम का, उत्तम का और अन्य का। तुम किस पुरुष का सर्वनाम है? यहाँ पे हो जाएगा मध्यम का। बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, वह किस प्रकार का सर्वनाम है? वह किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो वह किस प्रकार का सर्वनाम है, वो आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी सभी कमेंट कर दो, क्योंकि आज की इस सर्वनाम के टॉपिक को हम बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो सीईटी पात्रता परीक्षा 2026 में संपूर्ण प्रश्न यहीं से छपने वाले हैं। तो वह किस प्रकार का सर्वनाम है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। इसमें जो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। जो मेहनत करता है वही क्या होता है? सफल होता है। तो यहाँ पे जो मेहनत करता है और वही सफल होता है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पे संबंध बताया गया है। जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, मतलब वही क्या होगा? सफल होगा। अगला प्रश्न है, कौन आया में कौन कौन सा सर्वनाम है? कौन आया में कौन कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक। कौन आया में कौन कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ए आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वनाम के मुख्य रूप से कितने भेद या प्रकार होते हैं? सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद, 5 भेद, 6 भेद, 7 भेद। मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? राम, पुस्तक, वह, सुंदर। यहाँ पे सर्वनाम बताना है कि यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे संज्ञा दी गई है, तो इन संज्ञा के अंदर से आपको एक सर्वनाम दिया गया है, तो वो बताना है। तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली जाऊंगा वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? दिल्ली, जाऊंगा, मैं और कल। तो यहाँ पे आपको सर्वनाम बताना है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, एक वाक्य दिया गया है, उसमें आपको सर्वनाम ढूंढना है। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है? मैं क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है तुम, आप और तू किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तू, तुम, आप, तू किस प्रकार के सर्वनाम हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तुम, आप, तू किस प्रकार के सर्वनाम हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। किस प्रकार के सर्वनाम हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई, कुछ किस प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण हैं? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रसन्नवाचक, संबंधवाचक। कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम के उदाहरण हैं? अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें पता नहीं है कोई और कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उनका हमें पता नहीं है कि ये मतलब वहाँ पे कौन है, क्या है, कुछ है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यह मेरी पुस्तक है। वाक्य में यह किस प्रकार का बोध कराता है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। यह मेरी पुस्तकें, यहाँ पे यह शब्द के लिए बताना है कि यह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम का बोध कराता है। तो यह मतलब निश्चय है कि यह, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध में कुछ गिर गया है। रेखांकित शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रसन्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ मतलब निश्चय नहीं है कि क्या गिरा है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वह आप ही चल ला गया। आप क्या खाएँगे? यह मेरा घर है, जो करेगा सो भरेगा। आप, आप क्या खाएँगे? वह आप ही चला जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वह आप ही चला गया। अगला प्रश्न है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनामों का जोड़ा किस भेद से संबंधित है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब लाठी का संबंध किसके किसके साथ बता रहा है? उस जिसकी लाठी का भेद मतलब उसके मालिक के साथ बताया जा रहा है। यहाँ पे तो संबंध बताया जा रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैं अपना काम खुद करूँगा। वाक्य खुद शब्द कौन-सा सर्वनाम है? मैं अपना कार्य खुद करूँगा। मैं अपना काम खुद करूँगा। वाक्य के अंदर कौन-सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, निजवाचक, मध्यम और निश्चयवाचक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निजवाचक। निजवाचक के अंदर क्या होता है? अपने मतलब स्वयं की बात की जाती है। अगला प्रश्न है कौन और क्या किस प्रकार के सर्वनाम हैं? कौन और क्या किस प्रकार के सर्वनाम हैं? संबंधवाचक, प्रसन्नवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। तो कौन और क्या किस प्रकार के सर्वनाम हैं? यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कौन है, क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कोई, कुछ, किसी और वह। तो निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण दिए गए हैं और एक अनिश्चयवाचक का मतलब अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। तो वह क्या है हो जाएगा? अनिश्चय का। कोई का नहीं है, कोई, कुछ, किसी, वह। तो वह क्या हो जाएगा? आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। जो सर्वनाम शब्द स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं वह उन्हें कहते हैं, मतलब जो सर्वनाम खुद के लिए प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द स्वयं खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। मतलब स्वयं के लिए जो प्रकट भाव प्रकट करते हैं उनको क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दरवाजे पर कोई खड़ा है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। दरवाजे पर कोई मतलब निश्चय नहीं है कि कौन खड़ा है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो बोएगा वह काटेगा। वाक्य रेखांकित शब्दों के बीच क्या संबंध है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। जो बोएगा वह काटेगा, मतलब क्या हो जाएगा? संबंध बता रहा है, जो बोएगा वही काटेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वक्ता या लेखक अपने लिए सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, वे कहलाते
जो वक्ता या लेखक होते हैं वो अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य और निजी वाचक। तो वे शब्द कहलाते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप कहाँ जा रहे हैं? इस वाक्य में आप शब्द क्या है? मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? इस वाक्य में आप शब्द क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, निजवाचक और अन्य पुरुष। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो आप शब्द क्या है? आप शब्द क्या है? तो आप शब्द हो जाएगा यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक सर्वनामों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 6, 9, 11, 13। मौलिक सर्वनामों की कुल संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनामों का कारक रूप कौन-सा सही नहीं है? मुझको, मेरे को, मुझसे और मेरा। निम्नलिखित में से सर्वनाम का कारक रूप कौन-सा सही नहीं है? तो वो क्या हो जाएगा? बी, मेरे को। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेरे को। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने मुझे एक कलम दी। इस वाक्य में आए सर्वनाम शब्दों का सही क्रम क्या है? अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और दोनों अन्य पुरुष। उसने मुझे एक कलम दी। इस वाक्य में आए सर्वनाम शब्दों का क्रम क्या है? मतलब पहले कौन-सा सर्वनाम है, उसके बाद कौन-सा सर्वनाम है, तो वो उन सर्वनामों का आपको कालक्रम बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही। पहले तो अन्य पुरुष हो जाएगा और उसके बाद उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, वह स्वतः ही समझ जाएगा, तुम क्या लाए हो, कोई आ रहा है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। इस वाक्य में यह और वह क्या दर्शाते हैं? निकटता और दूरी का निश्चयवाचक बोध, केवल अनिश्चयवाचक बोध, निजता का बोध और संबंधता का बोध। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। इस वाक्य में यह और वह क्या है? किसका भाव प्रकट करते हैं? तो ये है निकटता और दूरी का निश्चयवाचक बोध करते हैं। ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में क्या प्रभाव पड़ता है? वाक्य की लंबाई बढ़ती है, संज्ञा शब्दों की पुनरुक्ति बार बार दोहराना रुकती है और भाषा सुंदर बनती है, वाक्य का अर्थ बदल जाता है, लिंग वचन के नियम समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन शब्दों की पुनरुक्ति रुकती है और भाषा सुंदर बनती है। अगला प्रश्न है, किसने, किसको, किसे शब्द सर्वनाम के किस रूप के रूपांतरण कौन, प्रश्नवाचक, क्या, प्रश्नवाचक, जो, संबंधवाचक, कोई, अनिश्चय वाचक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चुनिए। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझ मुझे तुम पर भरोसा है, मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई, वह स्वयं आ जाएगी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सी, मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई। अगला प्रश्न है, जो बोएगा वह काटेगा वाक्य में रेखांकित शब्दों के बीच संबंध क्या है? तो यहाँ पे हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा संबंध, क्योंकि संबंध बता रहा है जो बोएगा वही काटेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनामों जैसा वैसा का भेद क्या है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे। निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन-सा है? हम, तुम, वह, वे। उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन-सा है? हम। हम क्या है? उत्तम पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाल में कुछ काला है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन-सा सर्वनाम है? निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न और निजवाचक। दाल में कुछ काला है, रेखांकित क्या है? शब्द में कौन-सा सर्वनाम है? यहाँ पे हो जाएगा बी, अनिश्चयवाचक। वह स्वयं ही आ जाएगा वाक्य में स्वयं किस सर्वनाम का बोध कराता है? उत्तम, मध्यम, निज और संबंध। वह स्वयं ही आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द आपका प्रयोग जब आदर देने के लिए किया जाता है तब वह किस भेद के अंतर्गत आता है? मध्यम पुरुष, निजवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वहाँ कौन खड़ा है वाक्य में कौन-सा कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? वहाँ पर कौन खड़ा है? कौन के लिए कि मतलब किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंध, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रश्नवाचक मतलब कौन खड़ा है? वहाँ कौन खड़ा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि वहाँ पर कौन खड़ा है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो परिश्रम करेगा वह उत्तीर्ण होगा। वाक्य में जो और वह किस प्रकार के सर्वनाम हैं? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। जो परिश्रम करेगा वही क्या होगा? उत्तीर्ण होगा। जो मतलब परिश्रम करेगा वो क्या है? अवश्य सफल होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम।